Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the gymnosperm class 11th का. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले जिम्नोस्पर्म के, तो मैं चाहती हूँ आप चैनल के एंड तक बने रहें. ठीक है, सेशन के एंड तक. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म. जैसे कि नाम टर्मिनोलॉजी को समझें. जिम्नो मतलब जो नेकेड रहे और स्पर्मा मीन्स सीड. जो सीड जो है नेकेड है उसको हम क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म. तो इसकी प्लांट्स कैसे होते हैं? इस प्लांट में क्या है? ओव्यूल जो, ये देखिए, ये फीमेल का, ये दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा, ये स्टिग्मा स्टाइल, ये ओवरी. तो ओव्यूल, ओव्यूल जो है उसमें ओवरी वाल जो है एब्सेंट होते हैं. दैट मीन्स जो ओव्यूल है वो या तो फर्टिलाइजेशन के पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद वो बिल्कुल ही जो है बाहर की कवरिंग ओवरी वाल नहीं होती ओव्यूल को. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? जो भी मीडियम साइज ट्रीज हैं या टॉल ट्रीज है या श्रब्स है, ये सारे क्या है? जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड होते हैं. ओके. प्लांट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज, दैट इज ट्वाइस एंड फेज. स्पोरोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स. ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल ही रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में डिफरेंशिएट होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम जिम्नोस्पर्म स्टडी कर रहे हैं तो इसको जो रिप्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है? लीफ कर रहा है. फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं कर रहे हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स जो है एंजियोस्पर्म में जो है फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ये याद रखिए, इसमें लीफ जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. ये डायग्राम दिख रहा है आपको, एक बेसिक एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का. ये प्लांट है, दिख रहा है आपको. सीड जो है नेकेड है. ठीक है, नेकेड सीड है, कोई कवरिंग नहीं है बाहर. ये जो स्ट्रक्चर है जो फीमेल की रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइक्रोपाइल है. जहाँ क्या होगा? पॉलन ग्रेन आके यहीं पे इसी के थ्रू जो है माइक्रोपोर के थ्रू वो आर्किगोनिया एग तक पहुंचेगा. ये न्यूसेलस है जो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करेंगे. ये मेगास्पोरोसाइट है, ये इंटेग्यूमेंट है जो प्रोटेक्ट करेगा. ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, सो दैट इज इंटेग्यूमेंट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज टैप रूट. प्लस इनमें म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक का मतलब जो प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. लाइक देखिए, इसकी जो रूट्स है, ये एग्जाम्पल क्या है? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल साइकस जो जिम्नोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो साइकस के रूट्स क्या है? इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है. दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? साइनोबैक्टीरिया है. और ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या है? अनाबेना, जो कि साइकस के रूट में प्रेजेंट है. और ये जो ब्रांचिंग है इसको हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमी ब्रांचिंग. और जो साइकस के रूट्स हैं इसमें अगर ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट है तो इसी रूट्स का एक स्पेशल नाम है जिसको क्या कहेंगे? कोरिलॉइड रूट्स. अब ये म्यूचुअल क्यों कहा गया है? म्यूचुअल एसोसिएशन, क्योंकि एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. ब्लू ग्रीन एल्गे साइकस को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है और साइकस इन रिटर्न क्या कर रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गे को शेल्टर दे रहा है. शेल्टर क्या मतलब? कि रहने को जगह दे रहा है. दिख रहा है आपको, साइकस के रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट है. दैट मीन्स इन दोनों का एक म्यूचुअल एसोसिएशन है. इसी को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. और इसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? अनाबेना साइकेटी. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसके स्टेम देखेंगे, इसके लिव्स देखेंगे, जिम्नोस्पर्म के कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं जो कि पाइनस की, पाइनस के रूट्स कैसे होते हैं? पाइनस जो है माइकोरिजिल एसोसिएशन शो करता है. ये रूट्स ऑफ पाइनस है. ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं. जो फंगल फिलामेंट है, फंजाई, फंजाई प्रेजेंट है कहाँ? पाइनस के रूट्स में. तो पाइनस क्या कर रहा है? पाइनस हेल्प कर रहा है, फंजाई को शेल्टर दे रहा है, गेट शेल्टर और न्यूट्रिशन. और इन रिटर्न फंजाई क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है. किसका एब्जॉर्प्शन? पाइनस का रूट्स में एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा है फंजाई. तो इसी एसोसिएशन को क्या कहेंगे? माइकोरिजिल एसोसिएशन. ओके, चलिए अब बात करते हैं स्टेम. स्टेम कैसा है? ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है. देखो, अगर ये ब्रांच स्टेम की देखें, दिख रहा है ये लॉन्ग शूट है, ये ड्वार्फ शूट है. तो पाइनस एंड गिंको ये क्या है? ब्रांच स्टेम है. अगर अनब्रांच्ड की बात करें
तो साइकस, इसकी लीफ दिख रही है आपको, इसमें लीफ प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल ही ब्रांच्ड नहीं है, अनब्रांच्ड है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि इसकी जो स्टेम कैसी है, ब्रांच्ड, पाइनस और गिंको की, और साइकस की स्टेम कैसी है, अनब्रांच्ड। ठीक है। अगर लीव्स की बात करें, पाइनस एग्जांपल लेते हैं, पाइनस, पाइनस का जो एंटायर लीफ है वो कैसा दिख रहा है, लीफ। साइकस, साइकस का अगर लीफ की बात करें एग्जांपल कैसा है, पाइनेटली कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड लीफ है। अगर गिंको की बात करें तो वो कैसा है, फैन शेप। और इसकी जो लीफ की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि अगर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया या बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया, तो ये लीफ जो है अपने आप को उस सिचुएशन में भी अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को मतलब मरने नहीं देते उस प्लांट को, है ना। लिव्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉनिफस। कॉनिफस लाइक जैसे कि पाइनस, पाइनस एग्जाम्पल, कॉनिफस का बेसिक एग्जाम्पल क्या है, पाइनस है। उसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, जो कि थिक क्यूटिकल का काम होता है, इनमें सनकिन स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होगा, वो वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा, और उसमें निडल लाइफ, पॉइंटेड निडल लाइक लिप्स होती है जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म के लिप्स देखें तो वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरिक। जैसे कि मैंने कहा जिम्नोस्पर्म्स के लीफ ही फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल के मतलब उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है। दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। हेट्रोस्पोरस मतलब टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, जो कि अभी देखने वाले हैं। ठीक है। उसी फर्टाइल लीव्स को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए, लीफ हो गया। अब ये जो मैंने डिस्कस किया उसी को सेंटेंस फॉर्म में लिखे। रूट्स कैसा है, टैप रूट्स है। लिव्स आर वेल अडेप्टेड, क्या वेल अडेप्टेड है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड हुआ तो लिव्स अपने आप को वेल अडेप्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोनिफेरपसीडा, पाइनस, फिर्स, स्प्रूसेस, रेडवुड, सेडार, जूनिपर्स। नेटोप्सीडा की बात करें तो नेटम, वेल्विशिया, इफेड्रा, ये तीन एग्जाम्पल अब जो है नेटोस्पीडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। और साइकेडोस्पीडिया जो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में क्या है, जेमिया, पाइजेमिया और साइकस, ये दो जो है स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं तो उसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अगर हम बात रेडवुड ट्रीज की करें तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ये सेंटेंस फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस है। साइकस में क्या है, स्मॉल छोटे छोटे स्पेशलाइज रूट्स है, जिसको क्या कहते हैं, कोरेलॉइड रूट्स। और वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया डेट इज ब्लू ग्रीन एल्गे से एसोसिएटेड है। अगर पाइनस रूट्स की बात करें तो उसमें क्या है, फंगल एसोसिएशन होते हैं। कैसे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहिजा। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, सिक्वोइया, दैट इज रेडवुड ट्री, जो कि 100 मीटर प्लस हाइट है। ओके, साइकस क्या है, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। लिविंग फॉसिल, क्यों लिविंग फॉसिल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है, जो टेडोस्पर्म्स एक्सपर्म हो गए हैं, सॉरी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, उनकी कैरेक्टर शो करते हैं साइकस में। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। अगर गिंको बिलोबा की बात करें तो ये भी लिविंग फॉसिल है। इसकी जो रीजंस है वो दिया गया है, वो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं लिविंग फॉसिल के ऊपर, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ओके, अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। कौन रिप्रोडक्शन कर रहा है यहाँ, लीफ कर रहा है। ठीक है। जब मैच्योर हो रहा है एक प्लांट, जब मैच्योरिटी हो रही है तो कुछ लीव्स जो है उसमें मॉडिफाई होके उसमें क्या होता है, स्पोरोफिल्स फॉर्म करते हैं। और वही स्पोरोफिल्स जब कंपैक्ट होके, जब एक दूसरे से कंपैक्ट होके अरेंज हो गए, उसी को क्या कहेंगे, कोन्स और स्ट्रोबाइल। ठीक है, कोन्स और स्ट्रोबाइल ही रिप्रेजेंट करते हैं जब स्पोरोफिल्स एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज है। अब जैसे कि मैंने कहा जिम्नोस्पर्म्स कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स है प्रेजेंट, एक मेल है एक फीमेल है। हमेशा याद रखिएगा, मेल जो है छोटा होता है, दैट इज माइक्रोस्पोर, और फीमेल क्या है, लार्जर होता है, दैट इज मेगा स्पोर। चलिए, अब स्पोरोफिल की बात करें तो माइक्रो और मेगा, टू टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरोफिल जो क्या है, कंपैक्टली, माइक्रो मतलब मेगा, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंपैक्टली अरेंज कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेल स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं या मेल कोन कह सकते हैं। मेल ही जो है पॉलन, पॉलन कोन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉलन मेल को, मेल ही तो पॉलन ग्रेन बना रहे हैं ना, पॉलन कोन कह सकते हैं या
मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसी मेगा स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करेंगे। सॉरी, इट्स नॉट मेगा, इट्स माइक्रो ना, मेल है ना, गलत हो गया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। और वो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल। जब ये मियोसिस फॉर्म, सेल डिवीजन होगा, तब ये माइक्रोस्पोर, छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया। माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोर का जर्नी इतना लंबा है। माइक्रोस्पोर बन गए। पहले हम माइक्रो मतलब मेल वाला पार्ट पढ़ लेते, फिर फीमेल करेंगे। अब स्पोरिक म्यूसिस होने के बाद 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। और ये याद रखिएगा, चारों माइक्रोस्पोर जो है फंक्शनल है इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे। ठीक है, दैट इज अपलोडी लेवल होगा एन। तब ये 4 मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करेंगे। उसी मेल गेमेटोफाइट को क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। इसका मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, माइक्रोस्पोरोफिल से पॉलन ग्रेन तक का सफर देखिए। देखिए 4 मेल गेमेटोफाइट, इसी को क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि हाईली रिड्यूस होते हैं। अब ये जो है पॉलन ग्रेन फर्दर जो है डेवलप करेंगे क्या, नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होंगे। अब जब मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल हो रहे हैं, फीमेल गैमेट के बारे में पढ़े, वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब फीमेल जो है मेगा स्पोरोफिल, मेगा रिप्रेजेंट क्या होगा, फीमेल। ठीक है, तो जो स्पोरोफिल है वो कंपैक्टली अरेंज हो गए हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई और सीड कोन। सीड कोन फीमेल को रिप्रेजेंट करें, या मैक्रोस्पोरेंजिया, उस मैक्रोस्पोरेंजिया में ओव्यूल है, जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये ओव्यूल। ओके, और ओव्यूल जो है इंटेगुमेंट, बाहर से इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है और अंदर क्या है, मेगा स्पोरेंजिया से इंटेगुमेंटेड है ओव्यूल। ओके, चलिए डायग्राम देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये माइक्रोपाइल है, टिप है, जहां से जो है यहाँ पॉलिन ग्रेन आके यहीं पे पॉलिन ग्रेन आके माइक्रोपाइल के थ्रू जो है आर्किगोनिया फीमेल तक पहुंचेगा। ठीक है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस जो है ये माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेगास्पोर मदर सेल जो है म्यूसिस सेल डिवीजन से क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेगास्पोर फॉर्म कर रहे हैं। और इंटेगुमेंट्स क्या है, ओव्यूल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सारी टर्मिनोलॉजी आज के क्लास में आपका क्लियर होके ही आपको जाना है घर में। ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस लगा ले इस जिम्नोस्पर्म से, आपका क्लियर हो जाए। चलिए, 4 मेगास्पोर फॉर्म हुए, 4 में से एक जो है फंक्शनल है, 3 डीजेनरेट हो जा रहे हैं। तो दिस मेगास्पोर जो एनक्लोज्ड है कहा, मेगास्पोरेंजियम में, दिस इज मेगास्पोरेंजियम, इसमें क्या है, मेगास्पोर है। ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर है। अब ये माइटोसिस, जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन से ये क्या करेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट। और फीमेल गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म का एक बेसिक एग्जांपल मैं दूं आपको, नारियल पानी, नारियल पानी आप सब लोग पीते होंगे। जब नारियल पानी आप देखेंगे, जब जो पानी आप पीते हैं, दैट इज एंडोस्पर्म। ठीक है, तो उस वो एंडोस्पर्म क्या है, प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन होने के पहले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म में क्या होता है, इट बियर्स टू, दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन हो गया माइक्रोस्पोर, मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन फॉर्म कर रहे हैं। फीमेल क्या है, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म जो ही रिप्रेजेंट कर रहे क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, ये देखिए एलएस ऑफ अव्यूल, जब भी एक जिम्नोस्पर्म का अगर हम एलएस सेक्शन में उसको देखेंगे, ये माइक्रोपाइल है, टिप है। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन आएगा और वो यहाँ तक पहुंचेगा फीमेल गेमेटोफाइट तक। ये मेगास्पोर है, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। तो ये एलएस है, ये पॉलन चैम्बर है जहां पॉलन यहाँ पे आएगा, उसके बाद आर्किगोनिया फीमेल तक पहुंचेगा, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। ओके, चलिए अब मेल गैमेट्स, पॉलन ग्रेन बन गया, फीमेल का भी हो गया। अब बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसा होता है, विंड पॉलिनेशन। देखिए दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल है, ध्यान देखिए दीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों ही नॉन मोटाइल है। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे मिलेंगे, कोई तो जरिया होना होगा जो पॉलन ग्रेन को ओव्यूल तक पहुंचाए, आई मीन एग तक पहुंचाए। ओव्यूल के अंदर एग है। ठीक है, तो कौन पहुंचा रहा है, या तो विंड, पॉलिन जो है हवा से उड़ते उड़ते फीमेल के पास आ रहा है, या तो डायरेक्ट पॉलिनेशन है। ठीक है, अगर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो गया उसके बाद जब पॉलिन जो है ओपनिंग ऑफ ओव्यूल तक
ओव्यूल के ओपनिंग के तक पहुंच गया, उसके बाद ईच पॉलन ग्रेन, ईच एक एक पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, दिख रहा है आपको, ये पॉलन चैम्बर है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएंगे। उसके बाद वो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज करेंगे, कहाँ, आर्किगोनिया के माउथ तक। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद का ये स्टेप है। ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा, जर्मिनेट करेगा, मेल गैमेट्स आके आर्किगोनिया पर रिलीज करेगा। अब हो गया, रिलीज हो गया। अब फर्टिलाइजेशन, अब मेल और फीमेल मिल चुके हैं, कौन मिला रहा है, पॉलिनेशन के थ्रू मेल आया फीमेल के पास, दोनों मिलके क्या फॉर्म किए, जाइगोइड फॉर्म किए, और वही जाइगोइड जो है एम्ब्रायो फॉर्म किए, और एम्ब्रायो क्या किए, सीड फॉर्म किए। नेकेड सीडेड प्लांट्स है ना ये, जिम्नोस्पर्म क्या है, नेकेड सीड है। क्लियर है कैसे हो रहा है, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट, सेल डिविजन्स कैसे हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज गिंको एलिस, जो कि गिंको बिलोबा है। सेकंड इज नेटल्स, दैट इज मोस्ट एडवांस फॉर्म, अगर आप बात किया जाए तो नेटल्स है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है नीट में, सबसे एडवांस फॉर्म है, इसमें वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, आर्किगोनिया जो है एब्सेंट है। ये एंजियोस्पर्म को, इसका मतलब हम ये दिखा सकते हैं कि नेटस जो क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म, यहीं से जो है एंजियोस्पर्म की एडवांसमेंट, यहीं से जो है इसी प्लांट से एंजियोस्पर्म की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नेटस जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, नेटस, तो ये याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साइकेडेलिस एग्जाम्पल क्या है, साइकस। मेल गैमेट्स क्या है, मोटाइल है, दैट मीन्स मेल गैमेट्स मोटाइल है, डेट इज ज़ोडोगैमी है, प्रेजेंट है। मल्टीसिलेटेड गैमेट्स हैं। कोनिफेडस क्या है, इंक्लूड क्या है, कॉनिफर्स, दैट इज पाइनस और सेडस। ये 4 क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीडल्स का है, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कनेक्ट कर रहे हैं। इसी के कैरेक्टर्स को देखते हुए एंजियोस्पर्म की जो है स्टार्टिंग हुई है। चलिए इंपॉर्टेंट नोट करिए, मोनोसियस और डाइसियस प्लांट क्या होते हैं। मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि पाइनस प्लांट एग्जांपल है। अगर हम साइकस की बात करें, वो डाइसियस है। डाइसियस क्यों है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। स्पेसिस सेम हो सकता है लेकिन प्लांट दूसरा है, मतलब एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, एक में मेल सेक्स ऑर्गन्स है। दिख रहा है आपको, जैसे कि मैंने डायग्राम में बनाया, ये मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है। देखिए मेल कौन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, और यही कंपैक्टली अरेंज होते हैं और फिर स्टोबिलाई फॉर्म करते हैं। क्लियर है, वेरी मच क्लियर अबाउट द एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इसका जो सीड्स है, जिम्नोस्पर्म की जो सीड्स है वो हम खा सकते हैं। चिलगोजा सीड, छोटी छोटी व्हाइट कलर के सीड होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, वो जिम्नोस्पर्म की सीड होती है। पाइनस गाइगर्डिना। टिम्बर क्या है, वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जिम्नोस्पर्म से बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, लाइक फर्नीचर, प्लाईवुड्स, पैकिंग केसेस, पेपर, फाइबर बोर्ड्स, नेडल ऑफ पाइनस, इफेड्राइन, इफेड्रा जिम्नोस्पर्म, टैक्सोल जो है फ्रॉम टेक्सास जिम्नोस्पर्म। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा नॉलेज में रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। जो ही मैंने अभी डिस्कस किया उसी को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। सबसे पहले स्पोरोफाइट्स, ट्वाइस एन, प्लोरी लेवल हमेशा याद रखिएगा, पहले ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेल्स है। तो मेल कौन, फीमेल कौन, ये भी ट्वाइस एन है। मेल कौन क्या रिप्रेजेंट करे, माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल कौन, मेगास्पोरोफिल। ट्वाइस एन डिप्लोइडी लेवल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या फॉर्म कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा मेगास्पोरेंजियम, प्लोरी लेवल ट्वाइस है। अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है क्या बिहेव करेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर मेगा की बात करें तो ये मेगास्पोर मदर सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों ही एमएमसी जो है स्पोरिक मियोसिस फॉर्म करेंगे, तो जो मेल वाला है वो माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहा है, फीमेल वाला मेगास्पोर। अब फीमेल जो है क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेगास्पोर, आर्किगोनिया। और यहाँ प्लोडी लेवल, जब म्यूसिस सेल डिवीजन हो गया, म्यूसिस सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, प्लोडी लेवल ट्वाइस एन से एन होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स होगा, इसीलिए यहाँ पे एन एन हुआ। मेल पॉलिन ग्रेन बनाया, फीमेल आर्किगोनिया, दैट मीन्स फीमेल गैमेट मेल गैमेट, दोनों नॉन मोटाइल हैं। अब दोनों का क्या होगा, पॉलिनेशन के थ्रू पहले पॉलिन ट्यूब बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल फीमेल दोनों मिल गए, जाइगोट बना दिए। अब वही जाइगोट जो एम्ब्रॉय, याद रखिएगा प्लोरी लेवल यहाँ पे जो है एन है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया एन एन क्या हो गया, ट्वाइस एन हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जाइगोट फॉर्म हो गए। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, और वो एम्ब्रायो सीड, एंड अगेन
वो सीड जो है स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स ये एक लाइफ साइकिल है जिसमें दो लाइफ साइकिल दिख रहे हैं। एक ये जो दिख रहा है आपको, ये गेमेटोफाइट, क्योंकि यहाँ गैमेट्स बन रहे हैं, और ये स्पोरोफाइट है। दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, एक गेमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल भी है। दिख रहा है आपको? प्लोइडी लेवल याद रखना है, पहले ट्वाइस एन है, उसके बाद म्यूसिस सेल डिवीजन से जब गेमेटोफाइटिक जनरेशन में जा रहा है तो एन हो रहा है प्लोइडी लेवल, उसके बाद जब फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है फिर प्लोइडी लेवल क्या हो रहा है, ट्वाइस एन हो रहा है। क्लियर है? वेरी मच क्लियर अबाउट दिस साइकिल। ठीक है, चलिए अब ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम देख लीजिए। देखिए मेल है, ये एंथर पार्ट है, ठीक है, यहाँ से माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म हुआ। फीमेल स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी, यहाँ से मेगास्पोमाटिस सेल है, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजियम है, एमएमसी दिख रहा है, एमएमसी मेगास्पोमाटिस सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म कर रहे हैं, और मेगास्पोर जो है एग फॉर्म कर रहे हैं। अब मेल गेमेट माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन है, दैट इज मेल गेमेटोफाइट कर रहे हैं, दो मेल गेमेट्स हैं और ये एग है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जाइगोट फॉर्म करेंगे, फिर वही जाइगोट एम्ब्रायो होगा और फिर स्पोरोफाइट फॉर्म होगा। फिर दिख रहा है आपको, ये जो जनरेशन है गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन, ये है जनरेशन। ठीक है, तो जैसा कि जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया उसी को थोड़ा सा और मतलब पिक्चर व्यू में बहुत सुंदर से बनाया हुआ ये डायग्राम है। ठीक है, जो भी मैंने समझाया ठीक वही है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। दोनों ही लाइफ साइकिल यहाँ है, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक दोनों ही लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है, इस वजह से हम इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आज का क्लास? कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।